बच्चों, आशा है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अपना काम हर रोज कर रहे होंगे। स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ हम आगे चलते हैं। कक्षा 7 का गति एवं समय पाठ में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मात्रकों को कैसे बदला जाए, चाल के मात्रकों को आपस में कैसे बदला जाता है। देखिए, मुख्यतः चाल के जो मात्रक होते हैं वो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड ऐसे, लेकिन इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय हम बिल्कुल छोटा सा लिख सकते हैं इंग्लिश में, मीटर के लिए एम प्रति सेकंड। और क्या हो सकता है, बहुत धीमी चाल हो तो मीटर प्रति मिनट, इसको मीटर प्रति मिनट लिख सकते हैं, MIN। किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। घंटे का मतलब HR, या फिर किलोमीटर प्रति मिनट भी हो सकता है अगर चाल थोड़ी तेज हो तो। किलोमीटर प्रति मिनट अगर छोटा हमने दिखा रखा है कहीं थोड़ी सी समय के लिए तो किलोमीटर प्रति मिनट। मुख्यतः ये दो मात्रक उपयोग में आते हैं। कैसे बदला जाए, आप देखिए, जब किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को हमने बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप देखिए बदलने के लिए क्या करेंगे। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो किलोमीटर जो भी चाल दे रखी हो उसको आप किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे। और यानी कि घंटा, घंटे को सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुना कर देंगे, 3600 से गुना कर देंगे। मान लें कि आपको दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चाल दे रखी है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो क्या करेंगे आप, 72 किलोमीटर के आप मीटर बनाइए, यानी कि 1000 से गुना कर दीजिए, बटे में घंटा है। आप ये इसका मतलब प्रति का मतलब यानी बटे में घंटा है, घंटा का मतलब 3600 सेकंड, क्योंकि 3600 सेकंड होते हैं। और इनको आपस में काट दीजिए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और आप देखिए ये 2 से कट गया 5, ये 2 से कट गया 18। कहने का मतलब यदि आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं तो सीधा 5/18 से गुणा कर दो, और फिर 18 चौके 72, 4 पंजे 20, ये निकला 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, या आप यूं कहें 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपने मीटर प्रति सेकंड को, यानी कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को आपने मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप हमेशा ध्यान रखिए 1000 से गुणा करेंगे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, 3600 से भाग देंगे क्योंकि घंटे को सेकंड में बदलने के लिए। अगर हम इनको काटें तो वैसे भी 5/18 आता है, तो सीधा 5/18 से भी आप गुणा कर सकते हैं। यदि मान लिया किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलना हो तो किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है, मीटर प्रति मिनट में। तो आप देखिए बात तो वही रहेगी, यही लगा लो। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति मिनट में बदलना है, तो आप देखिए 72 किलोमीटर के तो मीटर बनेंगे, 1000 से गुणा करनी ही पड़ेगी। अब घंटे को सेकंड में नहीं बल्कि किस में बदलना है, मिनट में, यानी 60 से कर दो, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से, यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए वही 1000 से, और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से किया। इस प्रकार से आपने इकाई देखनी है कि उसमें कितनी बनती है। किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो आपको पता है 1000 होते हैं, इसलिए 1000 से वो कर दिया।
गुणा कर दिया। एक घंटे में 3600 सेकेंड 3600 सेकेंड होते हैं, इसलिए 3600 से कर दिया। प्रति मिनट में बदलना है तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमने 60 से गुणा कर दिया। तो ये देखना पड़ेगा हमें किस इकाई के अंदर जाना है। ये कट गया, इससे ये 12 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200 मीटर प्रति मिनट। इसी तरह से मान लिया कि आपको ये अपोजिट करना है, इसके विपरीत करना है, यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो क्या करेंगे, तो आप यही देख लीजिए। मान लिया कि आपके पास है 30 मीटर प्रति सेकंड और इसको आपने किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 30 मीटर है। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और नीचे क्या है, सेकंड है, सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 से भाग करना पड़ेगा, यानी 3600, ये ऊपर आ जाएगा। तो कितना बन गया, 30 गुणा 3600 बटे 1000। कहने का मतलब ये है कि यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 3600 से गुणा और 1000 से भाग। वहाँ क्या था, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, तो 1000 से गुणा और 3600 से भाग, यानी उसी को उलट दिया। काटेंगे तो ये वही आएगा, 1 2 1 2, ये 2 से 5 और 2 से 18, 18 यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दो, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 18/5 से कर दो, या आप यूं कहिए 1000/3600 से कर दो, या 3600/1000 से कर दो, मर्जी आपकी। 18 छिका 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से इनको बदला जा सकता है। और यदि मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो मीटर प्रति मिनट को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सीधी सी है, हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदला था तो 1000 से गुणा 60 से भाग दिया था। क्यों किया वो देखिए ना, क्यों का मतलब ये कि देखो किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, घंटे के मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब उल्टा करना है तो जिससे गुणा किया था उससे भाग कर दो। मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग कर दो, मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग कर देंगे, यानी 60 ऊपर हो जाएगा, 1000 नीचे हो जाएगा। अब जैसे आपने किसी को बदलना है, इसी को बदलना है, मान लिया 30 किलोमीटर, आपके पास कुछ भी दे रखा है, कोई भी इकाई हम वो कर लेते हैं, मान लिया वही कर लेते हैं हम 1200 मीटर प्रति मिनट, तो उत्तर वही 72 आएगा क्योंकि उसको बदला था। तो इसको कैसे करेंगे, 1200 ये रहा, अब गुणा किससे करनी है, 60 से, क्योंकि मिनट के घंटे बनाने और मीटर के किलोमीटर बनाने तो 1000 से भाग कर दो, 1 2 3 1 2 3, 12 छिके 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया। तो इस प्रकार से इकाइयों को बदला जाएगा। बच्चों इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, बार बार इसको आप रिपीट करके देखेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 1000 से गुणा करके 3600 से भाग, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं इसलिए 1000 से गुणा कर दिया, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं इसलिए 3600 से भाग कर दिया। अगर उल्टा करना है तो 3600 से हमने गुणा कर दिया और 1000 से भाग कर दिया। ठीक इसी प्रकार से मीटर प्रति मिनट वाला भी हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये तीसरा क्वेश्चन है अभ्यास का, कोई सरल लोलक 20 दोलन। अब देखिए सरल लोलक क्या होता है, मैं पहले वो दिखा देता हूं आपको और फिर आगे चलते हैं। दोलन किसे कहते हैं वो आपको प्रैक्टिकली अभी दिखा देता हूं। देखिए सरल लोलक का मतलब एक धागे से बंधा हुआ इस तरह से कोई भी भार, इसको हम सरल लोलक कहेंगे। पेंडुलम भी कहते हैं, घड़ियों में होता है। और दोलन का मतलब जैसे ये इधर से इधर जाता है, एक चक्कर पूरा करता है। कहाँ से कहाँ,
मान लिया यहाँ से शुरू करें हम, तो यहाँ से जाने के बाद वापस जब यहाँ आएगा, ये एक दोलन हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं तो इधर गया, वापस इधर आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, एक दोलन पूरा हो गया। मतलब जहाँ से शुरू किया है, अगर यहाँ से शुरू किया है तो यहाँ से इधर जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, एक दोलन। अगर बीच से शुरू करते हैं तो यहाँ गया, बाईं ओर गया, फिर यहाँ आ गया, फिर इधर गया, फिर वापस वहाँ गया, पूरा चक्कर होना चाहिए इधर उधर का, तब एक दोलन माना जाता है। तो इस तरह से ऐसे ये दोलन करता है, ये दोलन है इसका, यानी पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर को दोलन कहते हैं। ये इस सेट को, धागा और इस भार को क्या कहेंगे, लोलक कहते हैं। तो ये कहता है कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, यानी 20 चक्कर इधर से उधर लगाने में कितने सेकंड का समय लेता है, 32 सेकंड का। तो आप इसका आवर्त काल बताइए। आवर्त काल का मतलब एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्त काल कहते हैं। पहले आप आवर्त काल की परिभाषा लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे आवर्त काल किसे कहते हैं। वैसे पहले भी एक लेक्चर में शुरू वाले में बताई जा चुकी है, फिर भी आप नोट कर लीजिए अगर नहीं की हो तो उस समय। आवर्त काल, आवर्त काल कोई सरल लोलक, जो दिखाया गया था आपको वही है, एक दोलन पूरा करने में, यानी एक चक्कर पूरा करने में, पूरा करने में, सिर्फ एक चक्कर की बात है, आपको बताया एक दोलन, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक करने में जितना समय लेता है, जितना समय लेता है वह उसका आवर्त काल कहलाता है। आवर्त काल कहलाता है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जिस सरल लोलक की लंबाई समान हो उसका आवर्त काल हमेशा समान रहता है, कभी नहीं बदलता है। यदि आप लंबाई बदल देंगे तो जो है उसका आवर्त काल बदल जाएगा। जैसे लंबाई का मतलब क्या है, क्या मतलब है मेरा लंबाई से, कि जैसे इसको यहाँ से पकड़ रखा है तो यहाँ से लेकर इसके मध्य तक जो लंबाई है इसको हम लोलक की लंबाई कहते हैं। लोलक की लंबाई समान रहेगी तो इसका आवर्त काल सदैव समान रहेगा, चाहे इसका दोलन कितना ही बड़ा हो। जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, जितना एक दोलन में समय लेता है उतना ही इसमें ले रहा है, बराबर है। यानी कि जैसे आप झूला झूलते हैं, चाहे आप बड़ा झूला लें चाहे आप छोटा, एक ही झूला, यानी कि उसका दूर तक जाएं चाहे नज़दीक जाएं, समय बराबर रहता है। जब आप दूर तक जाते हैं तो वो तेज चलता है, इसलिए उतने ही समय में दूरी ज़्यादा तय कर लेता है, और जब धीरे चलता है तो वो कम दूर जाता है, यानी कम दूर जाता है तो धीरे चलता है, इसलिए समय बराबर रहता है, चाहे दोलन बड़ा हो या छोटा हो। किसी भी एक सरल लोलक का आवर्त काल सदैव बराबर रहता है। अब इसके बाद हम इस सवाल पर आते हैं। कोई सरल लोलक 20 दोलन, तो आप पहले देखिए दोलन कितने हैं, दोलन की संख्या, दोलनों की संख्या 20, समय 32 सेकंड, इसका मतलब सेकंड। आवर्त काल, आवर्त काल का सूत्र, आवर्त काल दोलनों की संख्या यानी कि आप आवर्त काल समय कितना लिया है दोलनों की संख्या से भाग करेंगे, यानी समय लिया गया है जो भी समय और दोलनों में लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या।
कितना समय लिया गया, 32 सेकंड का समय लिया गया। दोलन कितने हैं, 20 हैं। तो इसको आप 32/20 भाग कर दीजिए। जैसे 4 पंजे 20 और 4 अठे 32, 8/5। और आप देखिए भिन्न आप कर रहे हैं उसी, तो ये मिश्रित भिन्न आ गई, इसको भाग कीजिए तो 1.6 सेकंड प्रति दोलन, प्रति दोलन। ये आवर्तकाल है इसका, यानी एक दोलन में 1.6 सेकंड लेता है, ये आवर्तकाल है इसका। अब अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है और कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। देखिए आप, बिल्कुल आसान सवाल है। कोई स्टेशन है 2, ए और बी, इनके बीच की जो दूरी है वो 240 किलोमीटर है। कितनी, 240 किलोमीटर। और कितना समय लेती है, 4 घंटे। तो इसकी चाल परिकलित करनी है। चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय, दूरी बटा समय, ये चाल होती है। चाल का हमने जब किया था पाठ तो उसमें ये सूत्र बताया भी था। तो आप देखिए दूरी कितनी है, दूरी, सवाल आपके उसमें कोई और भी आ सकता है, तो आपने ध्यान रखना है सूत्र का। दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर। समय कितना लेते हैं, 4 घंटे। तो आपको क्या निकालना है, चाल परिकलित कीजिए, नहीं चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल किसके बराबर होती है, चाल का सूत्र याद रखिए, दूरी बटा समय। दूरी को किससे भाग करना है, समय से भाग करना है। और अब आप देखिए दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर दूरी है। समय कितना है, किलोमीटर। समय कितना, 4 घंटे। तो 4 से इसे भाग होता है, 4 × 24, 0। कितनी चाल आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एच लगा दो जाए, ये इसकी चाल आ गई। चाल इसके बराबर है, चाल बराबर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखिए बेटा, बिल्कुल आसान सवाल है। और आज जो है हम इतना ही करेंगे। कल अगले लेक्चर में बाकी सब अगले क्वेश्चन करेंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।